तो विधायकों की बैठक अभी होने वाली है, लेकिन इससे पहले बीती शाम को जो बैठक हुई थी उससे मतभेद की खबरों की पुष्टि होती है। 4 विधायक इस बैठक से नदारद रहे हैं और इसमें बसंत सोरेन, सीता सोरेन, हेम्ब्रोम और चमरा लिंडा का नाम शामिल है। ये सभी के सभी इस बैठक से नदारद रहे थे। और आपको बता दें कि सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के भाभी और बसंत सोरेन जो कि भाई हैं, वो भी नहीं आए। जाहिर तौर पर जिस तरह से कल कल्पना सोरेन को देखा गया, उसके बाद इस तरह की अटकलें हैं कि कल्पना सोरेन को अब कमान सौंपी जा सकती है हेमंत सोरेन की तरफ से, लेकिन इस बात से परिवार में नाराजगी है और अब वो नजर आने लगी है। एमएलए बसंत सोरेन, सीता सोरेन नाराज हैं, लोबिन हेम्ब्रोम नहीं आए, चमारा लिंडा भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। कल्पना सोरेन के नाम पर असहमति है और इसी वजह से ये चारों इस बैठक में नहीं आए। अब नजर इस बात पर है कि क्या अब कुछ देर बाद जो बैठक होने वाली है, क्या उसमें सभी आते हैं या नहीं। नेतृत्व परिवर्तन के विरोधी हैं ये विधायक। और इस बीच हम आपको बता रहे हैं जेएमएम में फूट की आशंका क्यों है। मीटिंग से पहले मीटिंग में नहीं पहुंचे 4 नाराज विधायक, और वो कौन कौन है हम आपको बता रहे हैं। एमएलए है बसंत सोरेन जो कि भाई है हेमंत सोरेन के, सीता सोरेन जो कि भाभी हैं दुर्गा सोरेन की पत्नी, लोबिन हेम्ब्रोम नहीं आए, चमारा लिंडा भी इसमें नहीं आए और ये चारों नाराज है। कल्पना सोरेन के नाम पर असहमति है क्योंकि अटकलें हैं कि कल्पना सोरेन को ही अब राज्य की कमान सोरेन सौंप सकते हैं। तो नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, क्या ताजा जानकारी, कब तक मीटिंग शुरू होने वाली है और क्या इस मीटिंग में ये 4 नाम फिर से दिखाई दे सकते हैं या फिर नदारद ही नजर आएंगे? लोमस। बिल्कुल दीपेश, साफ तौर पे आपको बता दें कि कुछ देर के बाद विधायक दल की बैठक होने वाली है और ये विधायक दल की बैठक काफी अहम हो जाएंगे। इस बैठक में आरजेडी हो या कांग्रेस हो या फिर जेएमएम के तमाम विधायक नजर आएंगे, नेता नजर आएंगे और देखने वाली बात होगी क्योंकि ईडी की पूछताछ से पहले ये बैठक बुलाई गई है हेमंत सोरेन के द्वारा और कहीं ना कहीं इस बैठक में काफी सारी चीजों का खुलासा हो सकता है, काफी सारी चीजों को लेकर के बातें हो सकती है। और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से कल बैठकों का दौर जारी था और लगातार ही बैठक जारी थे। साफ तौर पे सुबह की तस्वीर दिखाना हम चाहेंगे। यहाँ पर यह आवास है हेमंत सोरेन का और यहीं पे ईडी की टीम 1 बजे पहुंचेगी और 1 बजे पहुंच करके उनके द्वारा उनसे हेमंत सोरेन से पूछताछ करते हुए नजर आएगी। आपने देखा कि किस तरीके से कल बैठकों का दौर जारी था, कल देर रात तक यह बैठक जारी रहे और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो कुछ नेता थे वो लगातार ही नाराज चल रहे हैं हेमंत सोरेन को लेकर के और उस बैठक में भी वो 3 नेता, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि बसंत सोरेन जरूर आए थे क्योंकि आखिरी समय पे बसंत सोरेन की गाड़ी एंट्री करते हुए इस गेट से दिखी थी। साफ तौर पे आपको बता दें कि लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आज जो मीटिंग होने जा रही है उसमें ये पहुंचते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए लोमस। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और इन मुश्किलों के साथ एक तरफ उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है तो दूसरी तरफ अपनी सत्ता जाने का डर भी उन्हें सता रहा है। यही कारण है कि तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ हेमंत सोरेन मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के जरिए अपनी सत्ता की बागडोर पत्नी को सौंपने पर विचार किया जाता है, लेकिन इसमें भी असहमति नजर आने लगी है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में सियासी संकट, रांची में हलचल, सोरेन की टेंशन, मंत्री विधायक संग मंथन, गिरफ्तारी की तलवार अब किसे कमान। सोरेन के मंत्री और विधायक भले ही ऑल इज वेल का नारा दे रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही। उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए। जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ती जा रही है। उन्हें अब मुख्यमंत्री पद खोने का डर सताने लगा। रांची में मंत्रियों और विधायकों के साथ उनकी बैठक लगातार जारी है। उन्हें इस बात का खौफ है कि ईडी अब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो उनकी पार्टी का क्या होगा। गिरफ्तारी की तलवार से खौफजदा सोरेन ने मंगलवार को बैठक बुलाई।
दिन भर रांची में बैठकों का दौर जारी रहा। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑल इज वेल नारों के साथ सभी मंत्रियों और विधायकों ने एक स्वर में एकजुटता का संदेश दे दिया। तरह से पाक साफ है, बेदाग है सर एडी के भाई सर एडी के लिए सारे विधायक हम ऐसे ईडी के सामने पेश होने से पहले हेमंत सोरेन मंत्रियों और विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं। पूछताछ से पहले सोरेन सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं ने अब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस तरीके से सारे विधायक इस गठबंधन सरकार में हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं और हर विपरीत परिस्थिति में खड़े रहेंगे। नए नाम को लेकर भी चर्चा, नए नाम पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। पुराने नाम पर ही हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके साथ हमारा पूर्ण समर्थन है। सोरेन ने भले ही अपना विकल्प चुन लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन मंत्रियों और विधायकों के चुनाव पर निर्भर करता है। पार्टी के नेता ये तय करेंगे कि उनके बाद झारखंड की सत्ता कौन संभालेगी। एक गलत संदेश देश को दिया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग आश्वस्त थे, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे और सबने एक स्वर में यही कहा कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सभी विधायक सभी मंत्री उनके साथ हैं, गठबंधन की सरकार उनके साथ है। झारखंड की सियासत में आज का दिन अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री सोरेन आज अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी के किसी नेता ने खुलासा नहीं किया कि सीएम सोरेन सत्ता की बागडोर किसे सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा सकती है। जी हां, 1 बजे का समय और गिरफ्तारी की तलवार लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर लटक रही है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जा सकते हैं। 10वां समन जारी हुआ है। अब तक लगातार वो समनों को टालते रहे हैं, पहुंचे नहीं है ईडी दफ्तर, लेकिन आज 1 बजे का समय जब सोरेन से पूछताछ शुरू की जा सकती है। आपको बता दें, सेना के हिस्से वाली जमीन को अवैध तरीके से जो बेचा है, इसको लेकर लगातार हेमंत सोरेन फंसते जा रहे हैं। दिल्ली वाले आवास से भी 36 लाख कैश, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। डॉक्यूमेंट्स के तथ्यों को लेकर जो क्या कुछ सत्यापन है, उसकी सत्यता क्या है, उसको लेकर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। तो पूछताछ को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। विधायकों की बैठक भी होने वाली है, लेकिन पूछताछ से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे रांची में आपको बता दें कि प्रमुख स्थानों पर धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा कुल 7000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई उपद्रव, कोई किसी तरह का हंगामा ना हो। सीएम हाउस, सीएम का दफ्तर और साथ ही राजभवन के आसपास धारा 144 लगी हुई है, यानी यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना मना है। आशंका इस बात की है कि कहीं जेएमएम के कार्यकर्ता न जुट जाए और किसी तरह का उपद्रव ना हो। इसके अलावा जो ईडी के अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है, ताकि बंगाल जैसी घटना की पुनरावृत्ति यहां पर ना हो। रांची में 7000 जवान तैनात किए गए हैं पूछताछ से पहले।